नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग को आज से मैं रीजनिंग का टॉपिक वाइज क्रमवार में सारा का सारा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड या आपका यूपी टेट, सुपर टेट या फिर पीएसएसबी की अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, दिल्ली कांस्टेबल हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, इन सब एग्जाम के लिए जो रीजनिंग पूछा जाता है उसका क्रमवार में आप लोग एक एक करके क्रम से पूरा पूरा टॉपिक देखेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, तो मैं आप लोग को एक काम करता हूं, आज से मैं शुरुआत करता हूं। टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार बोलूंगा कि इस चैनल को प्लीज आप लोग शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लें। इस पर सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए हम लोग बात करें सबसे पहले एक टॉपिक करें, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि सर टेट का पेपर शायद फॉर्म आने की संभावनाएं हैं और टेट में 1 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का। उसमें एक कैलेंडर टॉपिक है, इसमें बच्चों का डिमांड है कि सर कैलेंडर पढ़ा दें। तो हम आज से यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं, क्या बताइए। मैंने सबसे पहला टॉपिक लिखा है कैलेंडर। क्या लिखा है भैया बताओ? कैलेंडर। इसका हिंदी में क्या नाम है बताइए? हिंदी में इसका नाम है पंचांग। क्या नाम है? आप देखिएगा, इसका हिंदी में नाम है प्यारे बच्चों पंचांग। अब ध्यान से देखो, अगर हम पंचांग की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि पंचांग कितना पेपर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कहें कि ये पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ देखिएगा बच्चा कि अगर मैं टेट की बात करूं, अगर टेट की बात करूं या एयरस्टेट टेट की बात करूं, तो वहां पर आपका एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को पाया जाएगा। अगर मैं यूपीपी की बात करूं, ध्यान से देखेंगे, अगर यूपीपी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन यूपीपी का अगर आता है, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी देखने को पाया जाएगा। क्लियर है ना? इसी तरीके से ऑल एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको कैलेंडर का देखने को पाया जाता है। क्लियर है ना? तो आज मैं आप लोग को कैलेंडर की शुरुआत कर रहा हूं और कैलेंडर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस पंचांग की बात करें तो शुरुआत इसकी बहुत पहले हुई थी। राजा कनेक्स के समय में शक संवत के इससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाता। हम काम की बात करेंगे, जो पेपर में काम की चीजें पूछी जाती हैं। जैसे हम लोग काम की बात करें, बच्चों ने कहा सर ऐसी कौन सी चीज है जो काम की बात है, जो काम की चीजें पूछी जाती हैं। आइए हम लोग कैलेंडर की शुरुआत करें। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग पंचांग की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि पंचांग में जो काम की बातें हैं, काम की अगर जो बात करें तो हम लोग देखिए पंचांग की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पंचांग की बात करूं तो पंचांग जो है हमारी काम की बात करें, तो इसमें देखिए मेन चीज आपको कहाँ से शुरुआत करना है। पहले बेसिक चीजों में देखिए 3 चीज आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है। अगर हमने देखा तो सबसे पहले डेट होता है। डेट के बाद देखिए आपका क्या होता है बताइए। आपका जो अगला चीज है वो क्या है? मंथ है। उसके बाद क्या है बताइए? ईयर है। क्या इतनी बात क्लियर है? यही 3 चीज है जो पूरे कैलेंडर में आपको देखने को पाया जाएगा। क्या क्या देखने को पाया जाएगा प्यारे भाई? देखिए आप लोग, ये आपको पूरे कैलेंडर में देखने को पाया जाएगा। सबसे पहला डेट, फिर मंथ, उसके बाद क्या देखने को पाएगा? ईयर पाया जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम लोग डेट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डेट की बात कर ले। तो बेटा डेट की बात करें तो डेट में 1 2 3, उसके तरह से 4, इसी तरीके से 5, ऐसे डाट डाट करते करते 30 और ऑब्लिक में 31, इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो 1 2 3 4, उसके बाद 30 31 की अगर हम बात करें, इस तरह से डेट हमें डिसाइड किया जाता है। तो डेट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डेट आपको हमेशा देखने को मिलता है 1 2 3 4 5। आज जैसे मैं कहूँ कितना तारीख है, आपने कहा सर आज 17 तारीख है, कल 18 होगा, उसके पहले 16 रही होगी। इस तरह से डेट आपके कैलेंडर में देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं महीने की बात करूं तो ध्यान रखना कि इसमें महीने की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ध्यान से। अब हम लोग मंथ की चर्चा कर लें, एक एक करके चर्चा करिए तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगर हम लोग मंथ की चर्चा करें तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से। अगर हम लोग मंथ की बात करें तो मंथ कुल 4 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। कितने तरीके से? 4 तरीके से। सबसे पहले देखो आपको मिलता है 28, उसके बाद मिलता है आपका डेट 29, उसके बाद मिलता है 30 का महीना आता है, उसके बाद 31 का महीना आता है। यानी ये 4 महीने हैं, 4 डेट हैं जो 4 महीनों को डिसाइड करते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपने कहा ठीक है सर, ये तो मैंने क्लियर कर लिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 28 और 29, ये दोनों बेटा कौन से महीने में आता है? आपने कहा सर ये दोनों, आपने बता दिया कि सर ये फरवरी में आता है। क्लियर है ना? अब ये डिसाइड करो कि 28 फरवरी में कब आता है। तो 28 फरवरी में
हमेशा देखने को पाया जाता है, हमेशा देखने को पाया जाता है 28 फरवरी में, क्लियर है ना। लेकिन आपका 29 जो है बेटा, ये फरवरी में हर 4 साल के बाद दिखता है, यानी 4 साल में एक बार दिखाई देता है, 4 साल में एक बार दिखाई देता है, इस बात का ध्यान रहे। इसका मतलब हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में जो 29 का डेट है वो 4 साल में एक बार आता है। इसका मतलब 29 जो डेट है फरवरी का, हर 4 साल में एक बार देखने को पाया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद बेटा हम बात करें 30 का, तो 30 में भी 4 महीना है। कौन कौन सा महीना है याद करना है आपको। सबसे पहला महीना जो आता है वो अप्रैल आता है। क्या आता है? अप्रैल। उसके बाद कौन सा महीना आता है बच्चा? जून आता है। उसके बाद आपका क्या आता है बताइए? सितंबर आता है। देन आपका क्या आ जाता है? नवंबर आ जाता है। ये चारों महीनों में कौन सा डेट दिखाई देता है? इन चारों महीना में 30 का डेट दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? इन चारों महीनों में 30 का डेट दिखाई देता है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये चारों महीना एकदम जबान पर याद रखना, क्योंकि आगे जब मैं क्रम में आपको कैलेंडर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको वहां पर यूज करना होगा, इसका इसका प्रयोग करना होगा, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूं को आपको याद रहे। अच्छा, 31 की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कौन कौन सा महीना होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जनवरी का महीना हो गया। उसके बाद आपका आता है मार्च का महीना हो गया। मार्च के बाद आपका मई का महीना हो जाता है। मई के बाद आपका जुलाई हो जाता है। जुलाई के बाद आपका लगातार अगस्त हो जाता है। अगस्त के बाद आपका अक्टूबर हो जाता है। अक्टूबर के बाद आपका कौन सा महीना हो जाता है बच्चों? दिसंबर हो जाता है। यानी इतने महीने हैं जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 31 का। यानी कहने का मतलब जनवरी भी 31 का होता है, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सारे महीने कौन से डेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये सारे के सारे महीने 31 डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, रट डालो, पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या महीना आपका पूरा क्लियर हो गया? क्या महीना क्लियर हो गया? सारे महीने मैंने क्लियर करा दिया। अब देखो साल की बात करेंगे। अगला पॉइंट ले लो, शॉर्ट स्क्रीन, चलते हैं हम आगे। अगले पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हमने पंचांग की बात कर रहा हूं तो पंचांग में अगला हमारा पॉइंट जो आता है वो क्या आता है बताइए? ईयर की बात करेगा। किसकी बात करेगा? साल का। अब देखो हमारे पास साल दो तरीके से होते हैं। एक तो होगा आपका साधारण वर्ष। क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए? साधारण वर्ष, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं क्या? देखो मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिंपल ईयर की बात करता है। क्लियर है ना? उसके बाद अगला जो होता है पॉइंट, उसको हिंदी में बोला जाता है अधिवर्ष। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष बोला जाता है। और जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं क्या बताइए? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? लीप ईयर बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो आप लोग। अब अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष का दिन कितना होता है, तो आपने कहा सर ये 365 दिन का होता है। हमने कहा अधिवर्ष बताइए आप लोग कितना होता है? 366। याद रखना, पेपर में हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर पेपर में अधिवर्ष वर्ड लिख के आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा लीप ईयर होता है। इसी को इंग्लिश में लीप ईयर कहा जाता है। क्लियर है ना? हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए 365 की बात करें तो इसमें सप्ताह है, यानी वीक की अगर बात करें तो वीक कितने होंगे? ध्यान से देखिएगा, इसमें कुल 52 वीक होंगे। और कितना ऑड डे आएगा? 1 ऑड डे आएगा। ये 1 ऑड डे आया कहां से बेटा? इसमें 7 से डिवाइड करने के बाद। क्यों 7 से डिवाइड किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या में अगर आपको सप्ताह निकालना होगा तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार जाएगा और एक आपका विषम दिन आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे यहां भी 52 बार जाएगा, लेकिन यहां कितना ऑड डे आ जाएगा? 2 ऑड डे आ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना है कि आपका अधिवर्ष में 2 विषम दिन आता है और आपका सिंपल ईयर में 1 विषम दिन आता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो भैया, साल मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका शॉर्ट स्क्रीन लो, फटाफट आगे बढ़ें। ले लिया इसका शॉर्ट स्क्रीन, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। अब देखिए इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट आता है कि कैलेंडर में कोई भी संख्या 7 से बड़ी आ जाए, कैलेंडर में कोई भी संख्या 7 से बड़ी आ जाए तो उसे तुरंत छोटा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा? उसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर लिया जाता है। तो देखो ध्यान से, हम लोग 7 से कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे हमारे पास कोई संख्या आ गई 8, तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कैसे? देखो 8 में मैंने क्या किया? 7 से भाग दिया, 7 एक कम 7, शेषफल कितना आया? 1। तो यही जो शेषफल आता है उस संख्या की वैल्यू हो जाती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या 16 आ गई तो 16 की वैल्यू 2। कैसे? 7 से भाग दो। जैसे कोई संख्या हमारे पास 178 आ गया, अब इसमें 7 से भाग दोगे प्यारे बच्चों
तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा 38। तो यहाँ पे देखो 7 बचे कितना आ जाएगा 35, कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका आपका शेषफल आ जाएगा। यानी 178 को हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे। तो आपका ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आज के बाद कैलेंडर में कोई भी संख्या 7 से बड़ी दिखाई दी उसको हमेशा 7 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, क्या इतनी बात आपकी क्लियर है? अच्छी बात है। चलो भैया, इतना क्लियर हो गया। इतना आपका कैलेंडर का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है ना। ये आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या मैंने क्लियर कराया अभी तक? मैंने कहा कि कैलेंडर में सबसे पहले आप डेट देखिएगा, डेट 1 2 3 सबको क्लियर है। उसके बाद मैंने महीना क्लियर कराया। महीना 4 तरीके का है, पहला 28, दूसरा 29, तीसरा 30, चौथा 31। 28 भी फरवरी में आता है, 29 भी फरवरी में आता है, लेकिन हर 4 साल में एक बार फरवरी 29 का आता है, उसको लीप ईयर कहा जाता है। फरवरी के बाद आता है 30 तारीख का डेट। 30 तारीख का डेट 4 महीने में होता है। कौन कौन सा? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये चारों महीने याद हैं। उसके बाद 31 में कौन कौन सा महीना आता है भैया? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। इतने महीने जो हैं 31 को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलो भैया, इसके बाद मैंने आपको बताया कि साल 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल ईयर, एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर 365 का और लीप ईयर 366 का। सिंपल ईयर में 52 सप्ताह, एक विषम दिन, और लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। ये बातें मैंने आपको बता दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद मैंने बताया कि कैलेंडर में कोई संख्या 7 से बड़ी दिखाई दी तो उसे 7 से डिवाइड करके तुरंत छोटा कर लिया जाता है। यानी उसका जो शेषफल आता है उस संख्या की वैल्यू हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि कैलेंडर में सर कुल क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें कुल 6 से 7 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोग को पहला तरीका, दूसरा तरीका बताता हूं। क्लियर है ना? पहले पार्ट में आइए हम लोग पहले तरीके की बात करें। तो हमारा पहला तरीका जो होगा, टाइप नंबर 1 की मैं बात करने जा रहा हूं। कैलेंडर में टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन होगा, इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है? ये देखो, इसकी पहचान मैं लिख रहा हूं। इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है? तो देखिए, इसकी पहचान क्या है प्यारे बच्चों। इसकी पहचान है जिस क्वेश्चन का डेट, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस क्वेश्चन का डेट और मंथ, क्लियर है ना, इस क्वेश्चन का डेट और मंथ दोनों तरफ का क्या हो जाए, सेम हो जाए। और मैं अगर साल की बात करूं तो साल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑल डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम टाइप नंबर 1 में देखेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन मैं लिखता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं तब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आया हुआ आयोग का क्वेश्चन है। मैंने लिखा यदि 10 जनवरी, ध्यान से सुनना मेरी बात, आया 10 जनवरी 1992 को लिखा है, क्या है बताइए भाई? सोमवार है। क्या है बताइए? सोमवार है। तो बताइए 10 जनवरी सन 1993 को क्या होगा? ये आपसे पहला क्वेश्चन। क्लियर है ना? अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देते हैं, क्योंकि ये भी है आपका आयोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने लिखा यदि 10 मार्च सन 1992 को सोमवार है, तो बताइए 10 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा? ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बहुत ईमानदारी से देखिएगा आप लोग। चलो भैया, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है स्क्रीन लो, सॉल्व करके आंसर देना है सॉल्व करके आंसर दो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आए हैं आपके टाइप नंबर फर्स्ट के, और ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। आयोग में, एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, जगह पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्वेश्चन याद करना। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग कंसेप्ट की बात करें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कंसेप्ट में बताया कि जिस क्वेश्चन का डेट और मंथ दोनों तरफ का सेम हो जाए और साल अलग अलग हो जाए। तो यहां पर देखो 10 जनवरी लिखा है और यहां भी 10 जनवरी लिखा है, दोनों सेम है। और यहां पर देखो 92 लिखा है और यहां पर 93 लिखा है, दोनों अलग अलग हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए कि जिस क्वेश्चन का डेट और मंथ दोनों तरफ का सेम हो जाए और साल अलग अलग हो जाए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि बड़ा साल में से छोटा साल तुरंत घटा लेना है। क्लियर है ना? जो चीजें सेम हो जाती हैं उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है।
ये क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है ना? याद रखो ये ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जिन क्वेश्चन का दोनों तरफ का डेट और मंथ सेम हो जाए और साल अलग अलग हो जाए, ऐसे क्वेश्चनों में डेट और मंथ जब सेम हो गया है तो उसकी वैल्यू खत्म। अब साल अलग अलग है, उनको उठा लो। तो करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है ये देखो, बड़ा साल में से प्यारे बच्चों छोटे साल को तुरंत माइनस कर लेना है। यही आपको करना है। तो कितना साल आ गया? एक साल आ गया। अब एक साल आ गया, बच्चे गलती क्या करते हैं और यही एक सोमवार में बढ़ा देते हैं, आंसर बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका नियम है कि आपको सबसे पहले बड़ा साल से छोटा साल घटाना है और प्लस उसमें कितने लीप ईयर हैं वो ऐड करना है। अब टीचर लड़कों को बता देते हैं कि बेटा 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अब लड़का देखा कि यार यहाँ डिफरेंस तो 1 साल का है, इसका मतलब एक भी लीप ईयर नहीं आएगा। अब बच्चा क्या किया कि इसमें लीप ईयर बिना सोचे आगे बढ़ाकर आंसर चला जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि लीप ईयर 1 साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है, 3 साल, 4 साल, सब में आ सकता है। बशर्ते लीप ईयर निकालने का तरीका अगर आपको पता चल जाए तो आप कोई भी लीप ईयर निकाल सकते हो, कभी गलती नहीं करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि लीप ईयर निकाला कैसे जाता है। याद रखना, लीप ईयर निकालने के लिए दो कंडीशन है। जिस भी साल में ये दोनों कंडीशन पूरी तरह से फॉलो करेगा वही साल लीप ईयर होगा, इस बात का ध्यान रहे। पहला क्या है? पहला कि वह ईयर जिसमें 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाए प्यारे बच्चों? शेषफल आ जाएगा 0। क्लियर है ना? तो मेरे कहने का मतलब कोई भी साल जिसमें 4 से भाग दे दो वो कट कर पूरी तरह से 0 हो जाए तो वह ईयर कैसा ईयर होगा? लीप ईयर। जैसे मैंने कहा कि 1980 कैसा ईयर है तो आपने कहा लीप ईयर है। 1984, 88, 92, देखो हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा। 1980, 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे याद कर लो। देखो कैसे, 1948, 1952, 1956, 1960, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 20। इस तरीके से आप चाहो तो महजवानी लीप ईयर याद कर सकते हैं। क्लियर है ना? हर 4 साल के डिफरेंस में एक लीप ईयर आएगा। जैसे मैंने कहा 1980 कैसा ईयर है, आपने कहा सर लीप ईयर है। फिर कब आएगा? 4 साल बाद 84। फिर कब आएगा? 88। फिर कब आएगा? 92। फिर कब आएगा? 96। ये सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, उस साल में फरवरी का 29 डेट आना अनिवार्य है। 29 का डेट आना अनिवार्य है। आना अनिवार्य है। अनिवार्य है मैं लिख रहा हूं, अनिवार्य है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं बेटा कहां से स्टार्ट हुआ है। आपने कहा सर 10 जनवरी से स्टार्ट है और कहां तक गया है? 1993 तक गया है। चलो ठीक है, बताओ जरा 1992 कैसा ईयर है? बच्चों ने कहा सर 1992 लीप ईयर होगा। क्यों? क्योंकि 1992 में 4 से भाग दिया जाता है तो कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो क्या दूसरा पॉइंट इसमें क्लियर हो रहा है क्या? देखो 10 जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा जनवरी कंप्लीट करेंगे, फिर फरवरी में प्रवेश करेंगे और फरवरी जब पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी भी आएगा, फिर मार्च अप्रैल ऐसे करके तब हम 93 वाले में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब 1992 वाला साल दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन 1992 में 4 का भाग दिया जाए तो कट के 0 हो जाएगा, और दूसरा चीज 1992 वाले साल में 29 फरवरी आएगा। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा जनवरी कंप्लीट करेंगे, फिर फरवरी में प्रवेश करेंगे, 29 क्रैक करेंगे, तब मार्च करके ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब 1992 वाला साल हमारा दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, इसलिए 1992 आपका क्या है प्यारे बच्चों? लीप ईयर है। इसीलिए आपका यहां पर एक क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यही हम सोमवार में क्या करेंगे? यही हम सोमवार में +2 कर देंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आता है? मंगल यानी बुधवार आंसर निकल के आएगा। इस बात का ध्यान रहे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें क्या मैटर है? इसका आंसर कुछ और आएगा। देखो कैसे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि इसमें भी सेम है और आपको करना क्या है? बड़े साल में से छोटा साल घटाना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुरंत घटाओ, वही नियम लगेगा। कितना साल आएगा? 1 साल आएगा। अब इसमें देखो कि लीप ईयर है कि नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो इसमें लीप ईयर है कि नहीं है। अब आपने देखा कि सर 1992 तो लीप ईयर है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या बताइए इसमें 29 फरवरी आएगा? अरे नहीं आएगा। अरे पागलू, देखो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कहां से स्टार्ट किए हो? 10 मार्च से शुरू किए हो, इसमें तो 29 आएगा ही नहीं। मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। इसलिए 1992 में सेकंड वाला कंडीशन यहां पर क्या हो गया है? फेल हो गया है।
जिसकी वजह से 1992 लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो यहाँ लीप ईयर 0 हो जाएगा। तो 0 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 1। और सोमवार में जब हम +1 करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यही प्रॉब्लम आई थी आयोग के बच्चों के साथ। बच्चे क्या कर दिए थे, यहां भी मंगलवार आंसर बता दिए थे, इसी वजह से ये मामला फंस गया था। यहां आंसर आ गया बुधवार और यहां आ गया मंगलवार। क्यों? क्योंकि यहां लीप ईयर नहीं है। 1992 लीप ईयर तो है लेकिन सेकंड वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें 29 फरवरी हमको चाहिए। 1992 होने के नाते 29 फरवरी चाहिए, नहीं था, इसलिए यहां लीप ईयर नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्च से स्टार्ट है। तो क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भैया इसको सॉल्व करो, इसको लिख लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो। सारे के सारे बच्चे इसका शॉर्ट स्क्रीन लें और इसका लगाएं पूरी तरह से। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इस टाइप का, और उसके बाद आपका जो है इसी तरह से इसको 2 पार्ट में बनेगा वीडियो आपका, 2 से 3 पार्ट में कैलेंडर में बनाऊंगा। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर से करके, तो आप टेंशन ना लीजिए। अब मैंने जब बता दिया कि अब प्रॉपर मैं आपको रीजनिंग की क्लास दूंगा, सीक्वेंस में आएगा सारा सब्जेक्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी की ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, और जितने बच्चे आपके कलेक्शन में हो, आपके जानकारी में हो, सबको बता दें अच्छा आपका ज्योग्राफी चल रहा है विधिवत तरीके से टीजीटी और अपना यूजीसी करें। इस पर फर्स्ट पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा यूजीसी का, आप टेंशन ना लें। लेकिन अभी आपका जो है जो फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट हुआ है ज्योग्राफी, आपका सेकंड पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। आप लोग जितने बच्चे इस पर देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए सर्कुलेट कर दें, ज्योग्राफी चल रही है वो आपकी क्लासेस। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, इसका शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है। चलो भैया हटा दें इसको, देखते हैं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं बहुत प्यारा लिखूंगा और वही हमारा इस टॉपिक टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने लिखा यदि 14 फरवरी, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा है 14 फरवरी 1992 को लिखा है सोमवार है, तो बताइए 14 फरवरी सन 1996 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते हुए आप लोग बताएंगे। चलो भैया शुरुआत करें, सॉल्व कैसे करोगे फटाफट बताइए इसको। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे, हमने कहा कि सर दोनों तरफ सेम है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1996 में से 1992 अगर हम घटा दिए तो कितना आ गया, 96 में से 92 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 4 साल आएगा। अब 4 साल आएगा तो देखो लीप ईयर कितना है, तो आपने कहा सर 1992 लीप ईयर है, क्योंकि 14 से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी आएगा। पहला लीप ईयर तुम्हारा 92 है ही है, और दूसरा आपका देखो 96, ये भी लीप ईयर है बट इसमें 29 फरवरी नहीं आया है, इसलिए काउंट नहीं होगा। तो लीप ईयर हमारे पास कितना है, एक ही है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। क्या इतनी बात क्लियर है? अब 4 और 1 5 हो गया, तो जरा आप बताइए कि 5 में क्या करेंगे, यही सोमवार में हम अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, शनिवार निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या आप लोगों ने ये आंसर क्लियर कर लिया? क्या टाइप नंबर फर्स्ट सबका क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो भैया देख लिया मैंने सबका, टाइप नंबर फर्स्ट सबका क्लियर है। तो चलिए आज मैं कैलेंडर को टाइप नंबर फर्स्ट पर रोक दिया हूं, कल मैं टाइप नंबर 2, 3, 4, 5 सबको आपको क्लियर कराऊंगा। 3 टाइप कल वाले क्लास में हो जाएगा और परसों वाले क्लास में पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके आपको क्लास 1, 2, 3 करके देखेंगे आप लोग, एक एक क्रम में आप पूरी क्लास देखिए और आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि सारी क्लासेस हमारे यहाँ आरओ एरो ये सब भी बैच चलने वाले हैं। आप लोग जो है जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो सारा का सारा समस्या समाधान मैं आपको करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्याएं रही, कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज मैं यही क्लास को विराम देता हूं, फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।